किसी देश की आर्मी के ऊपर नहीं, केवल आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं के ऊपर है। मैं मेरे देश की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे वीर, धीर और गंभीर प्रधानमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूं। सुबह सुबह 5 बजे मुझे खबर दी गई कि भारत ने सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय आतंकवाद के नाश के लिए, उसको सपोर्ट करने वाले जो हो के लिए रात को 1-2 के बीच में एक प्रयोग किया जिसमें सबका शुभ है। इस प्रयोग के लिए हमारे वीर, धीर और गंभीर प्रधानमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूं। साथ साथ हमारे देश के संरक्षण मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे देश के करीब करीब सफल गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, पूरी कैबिनेट और खास मेरे देश की आर्मी के तीनों पंख नेवी, हवाई और थल सेना, इनको भी और पूरे देश को एक साधु के नाते पुनः एक बार कहूं, सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय जो प्रयोग, मैं हमला शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, ये प्रयोग है, करने जैसा प्रयोग है, देश काल और पात्र को देखकर करने जैसा प्रयोग है। इसलिए मैं मेरे देश की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो व्यासपीठ से आपको साथ लेकर जिस घटना में न सुख होता है न दुख होता है उसको आनंद कहते हैं। न सुख है न दुख है, दोनों से जो पर है उसी को आनंद कहते हैं। तो आनंद के साथ एक बार भाव से भारत माता की नमः, पार्वती पते हर हर महादेव। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आगे आगे गोरख जागे।
और मैंने जिस तरह सुना, अभी अध्ययन करेंगे, लेकिन ये प्रयोग किसी देश के ऊपर नहीं है, किसी देश की आर्मी के ऊपर नहीं, केवल आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं के ऊपर है। जो हमारे देश के राष्ट्र नायक बोलते रहे, गंभीरता से कुछ दिन निकाले, चिंतन किया और वीरता दिखाई। पुनः एक बार इस धीरता को, वीरता को, गंभीरता को नमन हो। जय सिया राम। जय सिया राम। तो भरोसो दृढ़ चरण केरो कर दे। बाप, मैं भूलता हूं तो छांदोग्य उपनिषद में ऐसा कहा, मैं पक्का नहीं हूं, शायद छांदोग्य ही है, न हो तो आप खोज लेना, लेकिन उपनिषद में जरूर है। छांदोग्य हो या जो हो, करीब करीब छांदोग्य है। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम इति, छोटा सा औपनिषदी सूत्र है, बड़ा प्यारा है, आनंद की प्राप्ति का सूत्र है। मुझे बार बार पूछा भी जा रहा है, कल भी कुछ एक दो बात आई, व्यासपीठ पर भी आई, कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो, उसका कोई साधन है? स्पष्ट उत्तर तो यह है, उसका कोई साधन नहीं है। साधन के द्वारा जो साध्य होता है, हमारा साधन सीमित होने के कारण साध्य भी सीमित होता है। हमारा साधन असीम नहीं, क्योंकि हम जीव हैं, माया भी है, माइक जगत में रहते हैं। हमारी एक सीमा है और सीमा वालों का साधन भी सीमित होगा। और कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो जस करे सो तस फल जा, जैसा हमारा सीमित साधन वैसा सीमित फल। तो आनंद जो है वो साधन का परिणाम नहीं है। उसका मूल उत्तर तो मुझे लग रहा है वो सो कहूं, मूल उत्तर तो ये है, ये आनंद केवल 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 किसी की कृपा का फल है, किसी की करुणा। इसलिए हम कल गा रहे हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, कोई परम की बलिहारी, परम की रहमत। परम का कृपा कटाक्ष, परम द्वारा प्राप्त स्थिति, वो आनंद है। लेकिन हम जीव है, हमें कुछ प्रोसेस भी चाहिए, कि कोई प्रक्रिया है, हम सीधा तो नहीं पहुंच पाएंगे, कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। लेकिन फिर एक बार दोहराऊं कि करने से जो मिलेगा वो सीमित होगा, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता।